अबे तुझे पता भी है कि कौन है? लखनऊ के ना सबसे बड़े बिजनेसमैन की लड़की है लड़की, और तू साले 2 कौड़ी के आदमी इंसा कर रहा है। बेबी आप देख क्या रहे हो, मारो ना इसको। हाँ बेबी तुम ना सही कह रही हो, ये लातों के भूत है, ऐसे तुम मानेंगे नहीं। मैडम पकड़े। सर देखिए, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? हम तो साइड में कर रहे थे और साहब आप ये गलत कर रहे हैं, आप मुझे ऐसे नहीं मार सकते हैं। अबे ओ इंस्पेक्टर, और वैसे भी एक तो तू साले अपनी गाड़ी साइड में नहीं लगाया है, बीच में गाड़ी लाके खड़ी कर दिया, और जब मैडम ने बोला तो आके तू इनसे बदतमीजी करने लगा। अबे सुन ले साले, तेरी हड्डी पसली ना तोड़ ताड़ के बराबर कर दूंगा। बेबी आप बोल क्यों रहे हो, आप मार क्यों नहीं रहे हो उसको? आपको पता है ना गांव के देसी गवार कैसे होते हैं, इन लोगों को ना किसी से भी बात करने की तमीज नहीं होते, ये साले होते ही पिटने के लायक है। मारिए इसे आप। अरे ओ मैडम, क्या मारो हाँ? और वैसे भी हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? हम आपसे शराफत से बात कर रहे हैं, आप मुझे मारते जा रहे हो, और कोई हलवा पूड़ी नहीं है। और एक चीज बताइए, गाड़ी हमारी साइड में खड़ी है, आप लोग हूटर बजाते चले आ रहे हो, हम क्या अपनी गाड़ी क्या बीच रोड पे लगाएं? और साहब आप ना ये वर्दी का गलत इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो अभी गाँव वालों को आवाज दिया ना, सारे गाँव वाले इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों बे साले, कहीं का गुंडा है, माफिया है, या साले तू यहाँ का विधायक है? गाँव वालों की धमकी दे रहे ना, बोला देखता हूँ कौन सा गाँव वाले आते हैं और कौन बचा लेता है तेरे को मुझसे। सर देखिए, आप ना ऊंचे आवाज मेरे से बात मत करिए, और ये वर्दी ना हम जनता की सेवा करने के लिए मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। आप मेरे से ऊपर चिल्ला रहे हैं, आप अपनी वाइफ को नहीं समझा रहे हैं। क्या बोला बे? तू साले मेरे को अब कानून का पाठ पढ़ाएगा? अबे ओए सुन ले साले, कानून की पढ़ाई मैंने की और मैं इंस्पेक्टर हूँ, तू साले मामूली सा 2 कौड़ी का आदमी समझा, और तू क्या बोल रहा है कि मैं अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहा हूँ? हाँ मैं उठा रहा हूँ, बता क्या कर लेगा? बोल फटीचर, क्या कर लेगा? मेरे हस्बैंड से तो बदतमीजी कर, देख रहा है वो इंस्पेक्टर है। सर आप लगता है मुझे को फटीचर गवार समझ रखे हैं, अगर आपको पता चल गया ना मैं कौन हूँ तो आपकी हट्टी पिट्टी सब गुल हो जाएगी। अच्छा तो फटीचर गवार को फटीचर गवार नहीं समझूंगा तो क्या समझूंगा? और वैसे बेबी इसका मुंह ना बहुत ज्यादा चल रहा है, मुझे लगता है इसको अपने स्टाइल में समझाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे, एक बार समझा दीजिए ना बेबी। तू साले 2 कौड़ी के आदमी। देख लूंगा, पहले बता दो, हाथ मत उठाइए आप। अबे मैं हाथ उठाऊंगा, हाथ के ज्यादा बोलेगा लात उठाऊंगा, और क्या बोला देख लेगा, ले सामने खड़ा हूँ, देख कितना देखेगा। बोल देखना क्या करेगा हमारा तू। साले 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम चले आए हो एक इंस्पेक्टर की वाइफ से बहस करने। और वैसे भी मान लिया अगर तेरी गाड़ी साइड में भी खड़ी थी और मेरी बीवी ने आके तेरे से बोला, क्या गलत बोला? अब एक इंस्पेक्टर की बीवी है, इंस्पेक्टर की बीवी ना जो चाहे वो कर सकती है, समझा? और तू साले मामूली सा 2 कौड़ी का आदमी है। साले तेरी खुद की तो कोई इज्जत है नहीं, कम से कम मेरी और मेरी इस वर्दी की और मेरी इस वाइफ की तो इज्जत कर ले। ठीक है साहब, मैं आपको देख लूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। अबे जा बे, कितनी अकड़ है तेरे अंदर, इतना पिटने के बाद भी देख कैसे बोल रहा है बेवकूफ आदमी। अरे बेबी तुम टेंशन ना लो, सॉलियो को इतना मारा है ना, और वैसे भी मेरा हाथ तो तुम जानती हो कैसा है। और रही बात इनकी, ये जिस दिन साला मेरे को दोबारा दिख गया ना, दोबारा मारूंगा, और अब की बार ना सीधे थाने लेके जाऊंगा। कुछ भी कहिए, कितना ढीठ और बदतमीज आदमी था, इतना पिटने के बाद भी कैसे अकड़ दिखा के गया है। अरे बेबी ये साले ना गांव के आदमी हैं, इन लोगों को वही कच्ची दारू पी के ना इन लोगों का दिमाग चढ़ जाता है, और कुछ नहीं। पूरा मूड खराब कर दिया इसने मेरा। अरे कोई बात नहीं, मूड ना खराब करो, काम करो, गाड़ी में बैठो, अभी चलना भी तो है हमें। ठीक है बैठो। अरे आइए। और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर जब हम आ रहे थे ना तो एक गांव का गवार जाहिल आदमी हमारे पीछे पड़ गया था। हाँ अरे उसको 2 पैसे की अकल नहीं थी, चला आया, उसको दिख रहा है कि एक इंस्पेक्टर है, उसके साथ में उसकी वाइफ है, वो मेरी वाइफ से बहस कर रहा था, वो भी मेरे सामने। तो कहिए मेरा दिमाग उस टाइम ज़्यादा खराब नहीं था, नहीं अगर एक बार मेरा दिमाग खराब हो जाता ना, सीधे थाने लेके जाता उसको। कोई नहीं बेबी, अब गांव के लोगों से हम रिस्पेक्ट की उम्मीद तो कर नहीं सकते हैं। ये बात तो आप सही कह रही हो, गांव वालों से ना हम इज्जत की उम्मीद कर ही नहीं सकते, वो ना 1 नंबर के गवार होते हैं, गवार। अच्छा तो पता है, ये सब इग्नोर करिए, ये गांव है, ऐसे लोग तो मिलते ही रहेंगे। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके पिताजी क्यों नहीं आए? पापा नहीं आए, उनकी थोड़ी तबीयत नहीं सही थी और उन्हें कुछ काम भी था, और वैसे भी ज़मीन हमें लेनी है, तो उन्होंने बोला तो वहाँ पे आपको आशु जी मिल जाएंगे, वो आपको विजिट करा देंगे। अब हमने देख लिया है, हमें लेनी है वैसे भी ज़मीन। हाँ ये ना सही कह रही है, पापा ने हमसे ये बोला कि वहाँ आप चले जाइए, आशु जी आपको मिलेंगे, वो आपको बकायदा ज़मीन की सारी डिटेल्स दे देंगे, रजिस्ट्री वगैरह का सारा काम वो देख लेंगे, तो इसीलिए हम डायरेक्ट आपके पास चले आए। ओके कोई बात नहीं, आप लोग आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। आप एक काम करिए, आज रात यहीं स्टे कर लीजिए, कल सुबह हम आपको साइड दिखा देते हैं। अरे नहीं आशु जी, हमें काफ़ी अच्छा लगा कि आपने पूछा, पर जब हम आ रहे थे तो हमने ऑलरेडी एडवांस में बुकिंग करा ली थी। जी आशु जी, ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं। और वैसे भी हम लोग जब वहाँ से निकल रहे थे ना लखनऊ से, उसी टाइम पे हम लोग ने डिसाइड कर लिया था कि हमें कहाँ स्टे करना है, कैसे क्या चीज़ें हैं। अरे नहीं, आप लोग होटल में रुकेंगे तो आपके पिताजी हम पे गुस्सा करेंगे, तो आप लोग यहीं रुक जाइए। अरे कोई बात नहीं, पापा को मैं समझा दूंगी, और अच्छा नहीं लगता है किसी और को ऐसे तकलीफ देते हुए। चलिए ठीक है, अब आपकी मर्जी।
ठीक है ठीक है, फिर कल सुबह मैं कॉल करता हूँ, आपको साइड दिखा दूँगा। ठीक है, जी बिल्कुल। तो हम कल सुबह आते हैं फिर हाँ, साइड मैं देखने आपको के लिए। साइड की लोकेशन भेज दूँगा। ओके ओके, धन्यवाद आशु जी। कल सुबह इनको फटाफट साइड दिखा देता हूँ, और डील भी काफ़ी मोटी है, सर भी खुश हो जाएंगे, इसमें कुछ पैसे भी ज़्यादा बच जाएंगे मेरे। हाँ बेबी, वो देखो जो सामने वाला प्लॉट देख रही हो ना, यही प्लॉट मैंने देखा। कैसा है? बहुत प्यारा है और काफी बड़ी लैंड है ना? हाँ, अच्छा है ना? हाँ। और वैसे भी हमें जिस चीज़ की फैक्ट्री यहाँ डालनी है ना, एक बार खाली बस यहाँ पे वो फैक्ट्री पड़ जाए और एक बार ये ज़मीन हमारे हाथ आ जाए, उसके बाद देखो इतना पैसा होगा ना अपने पास, इतना पैसा होगा कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बेबी आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, काफी बड़ी लैंड है, यहाँ पे हम जो सोच रहे हैं ना वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं अच्छे से होगा, आखिर ये जगह देखी किसने है। और वैसे भी एक बार खाली बस ये ज़मीन ना जो उसका ओनर है उससे मुलाकात हो जाए, उसके बाद तुम देखती जाओ, जैसा मैंने सोचा है ना वैसा वैसा हो जाए बस। बस लैंड तो हमें पसंद आ गई है, अब बस पेमेंट कर देंगे और रजिस्ट्री करवा लेंगे। वैसे भी मेरे पास इतनी सुंदर बीबी है, अब उसका खर्चा मेंटेन करने के लिए पैसे तो लगेंगे, और पैसे कहाँ से आएंगे? इस फैक्ट्री से। बिल्कुल सही कह रहे हो, बस बेबी जल्दी से काम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि पापा को भी ना बहुत ज्यादा उम्मीद है इन सब चीजों से। अरे हाँ, टेंशन ना लो, ससुर जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनका माइंडसेट कैसा है ना मुझे बहुत बढ़िया से पता है। और वैसे भी अरे पापा को मेरे पे जितना शक था ना, देखना सारा शक उनका यूं दूर कर दूंगा। अच्छा एक बात बताइए, मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा ये साइट स्टार्ट होने में? मान के चलो वो तो डिपेंड करता है ना कि हमारी रजिस्ट्री कब हो रही है, रजिस्ट्री होने के बाद कम से कम कुछ नहीं तो 10 दिन तो लग ही जाएंगे स्टार्ट होने में। पर बेबी जल्दी से जल्दी हमें ओनर से मिलना होगा, क्योंकि पर उनका मिलना भी तो जरूरी है। हाँ मिलना, अरे ये गांव वाले भी ना बेबी साले कहीं लड़ना चालू हो जाते। तुम यहीं 2 मिनट रुकना, मैं इनको देख के अरे आता आप कहाँ जा रहे हो? अरे आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको। अरे यार ये भी ना। अरे अरे मैडम जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम यहाँ फिर आ गए? अरे मैडम जी आपको बताया सामने जंगल है, जानवर वानवर रहते हैं, दिक्कत हो जाएगी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जानवर रहते हैं यहाँ पे? अरे मैडम जी सामने जमीन ना हमारा ही है, सामने जंगल में जानवर रहते हैं, फालतू में आपको कुछ हो गया दिक्कत हो जाएगी। मैं एक बात बताओ, जहाँ भी जाती हूँ तुम वहाँ पे कैसे टपक जाते हो? एक तो तुम्हारी इतनी मनुष्य शक्ल है, पूरा दिमाग खराब कर देते हो। मैडम जी हम टपक नहीं जाते हैं, वो क्या है ना कि रास्ते जा रहे थे, हमारे यहाँ जमीन है ना, अकेले आप यहाँ पे सेफ नहीं है। उस हाथ में आपके हस्बैंड वो दरोगा साहब थे, वो कहाँ है? वो वहाँ पे लड़ाई हो रही है, वो ना वहीं पे गए हुए हैं। अच्छा, अरे मैडम जी ये सामू और रामू भाई हैं, बहुत पीते हैं, सामने लड़ाई करता है, आपको भेजना ही चाहिए था कि गांव के सारे लोग होते ही ऐसे। वो क्या है ना कि बगल के गांव, हाथ दो रखो। पता है क्या है, गांव के बगल में बियर की फैक्ट्री खुल गई है, वहीं से बियर ला के साले पीते रहते हैं। हमने इनको कितनी बार बोला है कि बियर ला के ना पिया करो, लेकिन फिर भी। तुम्हें उन सब चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए। साले गांव के देहाती आदमी, मैं जहाँ जाती तो वहाँ मरने चले आते हो। अकेली लड़की देखी नहीं कि आ गए? नहीं मैडम जी आप गलत समझ रही हैं। वो क्या है ना कि बगल में हमारा खेत, अब रास्ते जा रहे थे, देखे आप यहाँ खड़ी हो। आप मैडम एक काम करिए, जब तक दरोगा साहब नहीं आ रहे गाड़ी में बैठिए, फालतू कोई जानवर ना आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सच में जंगली जानवर है। और नहीं तो क्या मैडम, सामने शेर वेर रहता है, भालू रहते हैं, आ जाएंगे, आपको दिक्कत, हमको क्या, हम तो बाइक चले जाएंगे। एक काम करिए, जाके कार में बैठ जाइए आप। मैं अपना देख लूंगी, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्या बोला, तुम्हारे यहाँ पे खेत है? अबे फटीचर आदमी, तुम्हारी वो औकात भी यहाँ पे खेत लेने की? आया बड़ा खेत है मैडम। अरे बेबी क्या? अरे दरोगा साहब आप आ गए। वो मैडम को मैं कह रहा था सामने जंगल है, जानवर आ जाएंगे, कार में जाके बैठ जाए। मैं जब भी अकेले हूँ तो ये साला गवार आदमी आ जाता है, मुझे परेशान कर रहा था। साले बार एक बात था, मेरी बीवी से देखो कोई दुश्मनी वगैरह है क्या? हाँ अरे नहीं दरोगा साहब कैसी बातें कर रहे हैं? आपको ना उस दिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आज भी वही है। वो सामने जो आप जिसकी लड़ाई छुड़वाने गए थे ना, दोनों भाई है। बगल के गांव में बियर की फैक्ट्री खुल गई है, वहीं से बियर ला के पीते नशे में हो जाते हैं। आप चुप, तब से बकर बोले जा रहा है। एक तो उस दिन तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया था और आज फिर तू चला आया। और एक बात बता, जब मैं यहाँ नहीं था और तुझे पता है कि मेरी बीवी एक इंस्पेक्टर की बीवी है, तो तू साला आके इससे बदतमीजी कर रहा है। अभी अगर चाहा गया ना, आने में ले जाके बंद कर दूंगा। अरे नहीं साहब बदतमीजी नहीं कर रहा था मैडम, हमने आपसे बदतमीजी हाँ की तुमने मुझसे बदतमीजी। तुम देख लो कि मैं यहाँ पे अकेली खड़ी हूँ, तो तुम क्यों मेरे मुंह लगा? चले जाते ना सीधे। ठीक है मैडम जी हम जा रहे हैं, कुछ होगा तो आप ही जाने। चल मैं हूँ, उसको कुछ होगा तो समझा। चल गाड़ी उठा, निकाल अपने यहाँ से, दिखना नहीं दोबारा हमारे आसपास। चल निकल। देख कैसी खचाड़ा गाड़ी लिया, चल निकल। बता रहा था इसकी लैंड है यहाँ पे। साला फटीचर खुद बना हुआ है, इसकी लैंड होगी यहाँ। बेबी मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि मैं जब भी हम लोग कहीं जाते हैं साला मनूस वहाँ पे कहाँ से आ जाता है। लगता है ना साला हम लोग पे नजरें रखता है कि कहाँ दोनों इंस्पेक्टर साहब और उनकी वाइफ निकल जाए।
तो हम धीरे से आके मिल लें उनसे। बात तो सही है आपकी। अब चलिए ना, देखिए ना कितनी तेज धूप हो रही है। हाँ, धूप बहुत हो रही है, टैनिंग हो जाएगी। काम करो, गाड़ी में बैठो। हाँ। आइए आइए। तो कैसी लगी हमारी साइड आपको? देखिए, साइड तो आपकी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी है, बस एक ही दिक्कत हमें वहाँ लग रही थी। सही कह रहे हैं, साइड तो बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी अच्छी लैंड है, पर प्रॉब्लम बस इस चीज़ की है कि हम जब भी वहाँ पे जाते हैं, एक गांव का गंवार ना फटीचर आदमी हमेशा हमें परेशान करने वहाँ पे आ जाता है। ऐसा कौन सा गंवार आदमी है जो हमारे क्लाइंट को परेशान कर रहा है? अरे उनको तो- आपने मेरा नाम नहीं बताया? अरे आपका नाम ये बताइए। मैं अपनी वर्दी में जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, और जब वो मेरी वर्दी की इज्जत नहीं कर रहा, आपके नाम की क्या इज्जत करता? और वैसे भी उसका ना कुछ ज़्यादा हो रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ऐसा ही सब चलता रहा तो हम जिस चीज़ के लिए अपनी वो ज़मीन ले रहे हैं, अगर वो बनने के बाद वो सब ये ड्रामे किया तब और तो आपको नाम खराब होगा हमारा। आपको पता है आशु जी, जब भी हम उसे देखते हैं ना, हमें इतनी मनुसियत आ जाती। वो इतना गंवार और बदतमीज आदमी, हमेशा हमसे बदतमीजी करता, उसको बिल्कुल तमीज नहीं है। मैं ये सब टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। देखिए अच्छा मेरी बात सुनिए, उस देसी गवार को मैं गांव में पता करके मैं खुद ही बात कर लूँगा उससे, आप बेफिक्र रहिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा वो। तो फिर ज़मीन जब आपको पसंद ही आ गई तो मैं कागज़ कंप्लीट कराऊँ? बिल्कुल। कागज वगैरह तो आप कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन पहले उस गंवार का तो आप कुछ करिए। और वैसे भी अगर इस बार तीसरी बार अगर मुझे वो दिखा ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, या तो इस गांव में वो रहेगा और या फिर मैं गांव में जमीन लूँ। अब आप देख लीजिए, आपको हमें जमीन बेचनी है कि नहीं बेचनी है, क्योंकि अगर वो दिखेगा बार बार तो हम जमीन नहीं खरीदेंगे। देखिए मैडम जी, मेरी बात सुनिए, वो देसी गवार ना अब आपको नहीं परेशान करेगा, मैं जाकर खुद उसको समझा दूंगा। जी, और उम्मीद है मुझे आपके समझाने से वो समझ जाए, फिर कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपनी पुलिस की पावर दिखानी पड़े। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, गांव के लोग हैं, उनको मैं जाके समझा दूंगा, वो परेशान नहीं करेंगे। चलिए वो सब तो ठीक है, अब आप पेपर्स भी रेडी करवा दीजिए। अब जमीन हमें पसंद है, खरीदनी है, तो आप पेपर्स रेडी करवाइए उसके। पेपर्स रेडी है, बस आप लोग के साइन। हाँ चलिए साइन तो हम कर देंगे, लेकिन हाँ एक चीज याद रखिएगा, जी। मेरे को काम एकदम साफ सुथरा पसंद है। तो आपकी जमीन में अगर कोई भी लफड़ा हुआ तो आशु, मैं जितना शक्ल से शरीफ हूँ ना, बाकी एक्चुअल में हूँ नहीं वैसा। देखिए दरोगा साहब जी, हमारी साइड ना बहुत अच्छी है और हम ये लफड़े का काम भी नहीं करते हैं। हमारी इतनी लंबी साइड है, अगर लफड़े का काम ही करना होता है तो हम ऐसे यहाँ ना बैठे होते। चलिए बिल्कुल सही चीज़ है। वैसे साइड तो काफ़ी ज़्यादा हमें पसंद है, और मेरे पापा को मैंने फ़ोटो भेजी थी, उन्हें भी काफ़ी पसंद आ गई है। तो ये बताइए, इनके जो ओनर हैं, आप एक बार हमें उनसे मिलवा देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा ना। ओनर से मुलाकात हो जाती, फेस टू फेस बात हो जाता, तो थोड़ा क्या ना कि अंडरस्टैंडिंग हो जाती दोनों लोग के बीच की, कैसे हम लोग हैं कैसे वो हैं। ऑनर से हम मिलवा देंगे, जिस दिन रजिस्ट्री होगी तो रजिस्ट्री तो ऑनर ही आके करेंगे, आप ऑनर की टेंशन मत लीजिए। चलिए वो सब तो ठीक है, बाकी आपने पेपर वर्क वगैरह सबको दिखा दिया ना? हाँ, सब पता लगा हम कल को आपसे जमीन ले ले, उसके बाद कोई आके अपना हक जताने लगे, अपना कब्जा दिखा दे। अरे नहीं नहीं भाई, हमारा एकदम क्लीन काम है, ठीक है ना। अच्छा एक काम करता हूँ, आप ऑनर से मिलने के लिए कह रहे हैं ना, मैं कॉल करके पता करता हूँ, अगर ऑफिस में होंगे तो मैं अभी चल के मिलवा देता हूँ। चलिए देख लीजिए, आप बात कर लीजिए। नमस्कार सर। सर वो मैं ये कह रहा था कि एक क्लाइंट है, वो आपसे मिलने के लिए कह रहे थे। अरे सर साइड वगैरह दिखा दी मैंने, पेपर वर्क भी डन करा दिए, बस वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। कहीं यार, अरे सर बस 5 मिनट का टाइम दे दीजिए। जी सर ठीक है, मैं ऑफिस में लेके आता हूँ। ठीक है सर, एक काम करते हैं, आप हमारे साथ ऑफिस चलिए उनके, हम आपकी मीटिंग नहीं करा देंगे। मतलब ऑफिस? हमें ऑफिस जाना होगा, वो यहाँ पर नहीं आएंगे? देखिए वो लोगों से इतनी जल्दी मिलते नहीं हैं, बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर है ना। अब मैंने कहा है तो वो इसलिए बोले कि अच्छा। बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, ये भी लखनऊ की सबसे बड़ी बिजनेसमैन की लड़की हैं। अरे वो बात ठीक है, वो अभी कहीं जा रहे थे, वो तो मेरे कहने पे 5 मिनट का पर समय आशु जी निकाल- आप देखें ना, हमें भी लेट हो रहा है। वही तो मैडम जी, हम लोग को यहाँ बात करके टाइम ना वेस्ट करके चलते हैं हम लोग। चलिए, अब जमीन तो पसंद आई, एक बार मिल लेते बेबी, क्यों? जी आइए। चलिए। जी शर्मा जी। अरे नहीं, अभी देखिए फ्लाइट 1 घंटा लेट है। वो क्या है ना कि कुछ क्लाइंट आए हैं, उनसे मिलके बस मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं आप परेशान मत होइए, चेक आपको मिल जाएगा 50 लाख का। ओके ओके। अरे पूरा डेटा आ गया आंसू? कलेक्ट करिए। देसी गवार, तू यहाँ पे क्या करने आया है? साले यहाँ भी मनुष्य फैलाने आ गया अपनी। अरे वो मैडम, सर से कैसे बात कर रही हो? ये हमारे सर हैं। व्हाट डू यू मीन बस सारे तुम्हारे? क्या बकवास कर रहे हो? ये सर नहीं, वही देसी गवार जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। 2 दिन 2 बार से ये मेरी बीवी के साथ बदतमीजी कर रहा है।
यही है जिसका मनहूस चेहरा देख के ना सारा काम खराब हो जाता है। बकवास मैं नहीं, बकवास तुम दोनों कर रहे हो। जिस जमीन को तुम देखने गए थे ना, उस जमीन के ऑनर है ये। आशु तमीज भूल गए क्या? शट अप। ये मेरा ऑफिस, तुम्हारा थाना नहीं समझ में आया? और तुम इन लोगों को जमीन बेचना चाहते हो? तुम्हें पता भी है दोनों कैसे हैं? अरे इन लोगों को गरीब आदमी की इज्जत करना नहीं आता है। अभी कुछ दिनों की बात है, मैं अपने खेत में गया था, वहाँ रामू नहीं आ रहा है, ट्रैक्टर खराब हो गया था, ट्रैक्टर सही करने में गया था करवाने। तुम्हें पता है मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, और ये दोनों मुझे गांव का समझ के मुझे इतना थप्पड़ मारे, 2-3 थप्पड़ मारे कि मैं क्या बताऊँ। मैं सोचा कि गांव के बाहर के लोग हैं, हमारे गांव की बदनामी होगी, लेकिन इसलिए मैंने लोगों को कुछ नहीं बोला। अगर मुझे पता होता ना कि ज़मीन तुम लोग लेना चाहते हो तो ये ज़मीन हर किस ना बेचता। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप मतलब उस लैंड के ओनर पहले हैं? क्यों नहीं बताया? हाँ, ये चीज आपको बतानी चाहिए थी ना, तो हम दोनों आपके साथ बदतमीजी करते ही क्यों? अरे हम लोग को लगा आप ऐसे गांव के नॉर्मल आदमी, और आप लोग वैसे गांव का कोई भी नॉर्मल इंसान होगा फिर भी आप लोग उससे ऐसे ही बर्ताव करेंगे। आप ये शायद भूल रहे हैं, आपकी ये वर्दी ना गरीब जनता की सेवा करने के लिए मिलती है, उनके ऊपर गुंडागर्दी दिखाने के लिए नहीं। और उस जमीन पे आप क्या खोलना चाहते हैं? अरे वो फैक्ट्री खोलनी थी, हमें एक फैक्ट्री खोलनी। किस चीज़ की फैक्ट्री? सर वो भी हम जमीन खरीदने के बाद डिसाइड करेंगे, अभी हमने सोचा नहीं है। मुझे गांव के वहाँ के लोगों से पता चला है कि आप वहाँ पे बियर की फैक्ट्री डालना चाहते हैं। जैसे पड़ोस के गांव में बियर की फैक्ट्री खुल गई, वहाँ के नतीजा में देखता हूँ ये दोनों भाई जिसकी आप लड़ाई छुड़वाने गए थे, वो दोनों भाई बियर पी के आपस में लड़ते झगड़ते हैं। क्या आप क्या चाहते हैं कि मेरे गाँव वाले भी ऐसे ही करें? नहीं, देखिए जैसा आप समझ रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है, हमें तो बस एक नॉर्मल देखिए बहुत हो गया, ठीक है? आपके पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही प्लाट दे दूँगा। रुकिए मैं बात करता हूँ पहले। अरे नहीं आप शांति से खड़े रहिए। अरे बात तो सुनिए। हाँ, तुम पापा को कॉल करने की क्या जरूरत है? शांत रहिए। हेलो, हाँ शुक्ला जी, नमस्ते नमस्ते। ये मैं कह रहा था कि आपकी बेटी और दामाद आए हुए थे। जी जी, नहीं तो मैं क्या जान सकता हूँ कि आप मेरी ज़मीन पे क्या खोलना चाहते हैं? अच्छा, तो मतलब आपको नहीं पता कि आप मेरी ज़मीन पे क्या खोलना चाहते हैं? आपके दामाद और आपकी बेटी की जानती हैं। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि आपकी बेटी और दामाद मेरे ज़मीन पे बियर की फैक्ट्री डालना चाहते हैं, और आपको तो पता ही है कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ। ठीक है, देखिए ये ज़मीन हम आपको नहीं बेच सकते हैं। आप एक काम करिए, जिस रास्ते से आए उस रास्ते से। सर अब ये मत बोलिए, जमीन हमें बहुत ज्यादा पसंद है, पूरा प्लान कर चुके हैं हम लोग, और हम पेपर भी रेडी करवाने वाले थे। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए सबसे पहली चीज़, ये गांव ना हमारा पुश्तैनी है, खानदानों से आज तक हमारे गांव में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। और आप क्या चाहते हैं कि आप मेरी ज़मीन लेके उसमें बियर की फैक्ट्री डालें ताकि लोगों की ज़िंदगी खराब हो? अरे नहीं, काम करिएगा ना, 3 करोड़ की आपकी जमीन है, काम करिएगा 3.5 करोड़ लेके डन करते हैं। हाँ 50। लगता है आप लोगों ने पैसा देखा नहीं है। आंसू, इनको बताया नहीं क्या कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी कितने नहीं? मैंने सब कुछ बताया, ये भी बताया कि ये इस एरिया के ना सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर। तो सर एक काम करिए, आप कुछ % प्रॉफिट ले लीजिएगा उस फैक्ट्री में से, हाँ, या फिर हर महीने का ले लीजिएगा। इतना आपका प्रॉफिट नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा मैं इस गाँव वालों को दान में दे देता हूँ। समझ में आया आपको? मैं उस जमीन पे सरकारी हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, ठीक है? वो जमीन मुझे सेल नहीं करनी चाहिए। सर अभी तक तो आप हमें जमीन सेल कर रहे थे, अब आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप लोग गांव के लोगों की भलाई के लिए वहाँ पे कोई काम करे तब तो मैं आपको जमीन दूं। आप क्या चाहते हैं कि मेरे गांव के लोग नशा पत्ती करके गांव में अपने फैमिली वालों से लड़ाई करें? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, और वैसे भी हमें देखिए दरोगा साहब, मैंने आपकी बहुत इज्जत कर ली, ऐसा ना हो कि इस गाँव से आपको धक्के मार के निकाला जाए। सर मेरी बात शांति चले जाइए आप मेरी दोनों। बात तो सुनिए। जाके अपने पिताजी से बोल दीजिएगा कि वो जमीन हमको नहीं मिली और ना मिलेगी कभी। सर दारू के बिजनेस में ना बहुत ज्यादा फायदा है, आप खुद देखिए, सोचिए आपको कितना प्रॉफिट होगा। ऐसा ना हो कि इस गाँव से धक्के मार के आप दोनों निकाला जाइए। चलो कोई बात नहीं बनाएंगे। और आंसू, तुम कैसे कैसे क्लाइंट लेके आते हो? सर ये लोग बात करने में तो काफ़ी सही थे, मुझे जरा सा भी पता होता कि आपके साथ बदतमीजी किए थे तो मैं इनको साइड पे ही ना। देखो मैंने फैसला किया है कि इस गांव में बीमारी बढ़ती जा रही, छोटे मोटे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो मैं वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, ठीक है? और बाकी PM जी से मेरी बात चल रही है अभी। ओके सर। चाहिए बताओ, रहते शहर के लेकिन गांव वालों को गरीब और गंवार समझते हैं। तो गैस ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ज़्यादा लाइक करें। और गैस ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही है कि गांव के जितने भी लोग होते हैं दिल के बहुत अच्छे होते हैं, भले उनके पास पैसा हो चाहे ना हो। तो गैस अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर करें और हर गरीब आदमी की मदद जरूर करें।